अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड हुकूमत ने इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में बड़ा अमनेस्टी का ऐलान। इंग्लैंड वज़ीर दाखिला इस्तीफ़ा दे सकती हैं, बड़ा इल्ज़ाम का सामना। इंग्लैंड ऐलान, तमाम मुसाफिरों के लिए ई वीज़ा सहूलत शुरू। स्कॉटलैंड का भी गैर मुल्कियों के लिए ऐलान जारी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट का सिलसिला। सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड हुकूमत ने जो अहम ऐलान जारी किया है मुसाफिरों के लिए ई वीज़ा सहूलत के हवाले से। पाकिस्तान सफारत खाना लंदन कोरोना लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में अपने हमवतनों की पाकिस्तान रवानगी ज़रूरी सफ़र दस्तावेज़ात मुहैया करना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझता है। इन ख्यालात का इजहार ऑनलाइन खुली कचहरी में कौंसलर जनरल और इनके हमरा सैयद मलिक पासपोर्ट मैनेजर हारून खान और दीगर शिरका के सवालात के जवाबात में किया। इनका कहना था कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि बरतानिया के तीसरे कौमी लॉकडाउन के दौरान दफ्तरी मामला ठप होकर रह गए हैं। अलमी तौर पर दफ्तर बंद हैं, लेकिन हम वतनों को एमरजेंसी की सूरत में मुल्क रवानगी के लिए ज़रूरी कागजात मुहैया करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की ज़रूरी हदायत के मुताबिक हम ये ज़िम्मेदारी ऐसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि 31 जनवरी के बाद से दोहरी शहरियत और ब्रिटिश पाकिस्तानियों समेत तमाम मुसाफिरों के लिए ई वीज़ा कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करें और ज़रूरी कागजात एमरजेंसी की सूरत हाल समेत ऑनलाइन कार्ड पे मिनट करके इंतज़ार करें। आपको ई वीज़ा ईमेल पर आ जाएगा जिसे एयरपोर्ट पर दिखाकर आप सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ये सहूलत देकर कोरोना लॉकडाउन में तारकीन को दरपेश मुश्किलात को हल कर दिया है। इसके अलावा मैनेजर का कहना था कि ये सहूलत टेलीफोन पर भी दस्तयाब है। ईमेल 24 घंटे ये सहूलत और ज़रूरी मालूमात के लिए हाजिर है। पासपोर्ट मैनेजर का कहना था कि हम कौंसलर जनरल की क़यादत में हमवतनों की सहूलत के लिए हाजिर हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब के स्कॉटलैंड का भी गैर मुल्कियों के लिए ऐलान जारी। 14 फरवरी के बाद किसी भी मुल्क से स्कॉटलैंड आने वाले तमाम मुसाफिरों को 10 दिन तक होटल में क्वारंटाइन करना होगा। होटल के कमरे के अखराजात 1750 पाउंड होंगे। कमरा मुसाफिर को अपनी आमद से पहले ही बुक करवाना होगा। इस मकसद के लिए हुकूमत ने तमाम स्कॉटिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के करीब होटल्स में 1300 कमरे बुक करवाए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का कहना है कि ऐसे अफराद जो होटल के ये भारी अखराजात अदा नहीं कर सकेंगे, इनके लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जा रहा है। वाजिया रहे कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के बरक्स सिर्फ ऐसे 33 कंट्री से आने वाले अफराद को होटल्स में क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया है, जहां पर कोरोना से मुतल्लिक सूरत हाल नहायत ख़राब है। इसके अलावा स्कॉटिश ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने कहा है कि नई पाबंदियों के बाद स्कॉटलैंड आने वाले मुसाफिरों की तादाद में बहुत कमी आ गई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में 1600 मुसाफिर आए थे, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते में अब इनकी तादाद 730 रह गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की नई इकसाम को यूके में दाखिल होने से रोकने के लिए चारों कौमों को एक जैसे कवानीन इख्तियार करने की ज़रूरत है। हम सबको इस नाजुक मौके पर मिलजुल कर काम करना होगा ताकि जरासीम एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल ना हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड वज़ीर दाखिला होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल इस्तीफ़ा दे सकती हैं। उन पर बड़े इल्ज़ाम का सामना। तो वज़ीर दाखिला को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल को ईरानी जिनसी मुजरिम करार दिए जाने वाले शख्स को घर फराहम करने के लिए एक अदालती हुक्म की तमकील में नाकामी के बाद तौहीन अदालत के इल्ज़ाम का सामना है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जानना चाहती हैं कि होम ऑफिस लाजमी हुक्म तमकील में क्यों नाकाम रहा है। अदालती हदायत पर अमल करने में नाकामी पर जजों की जानिब से वज़ीरों और इनके एहलकारों को तौहीन अदालत की धमकी गैर मामूली है।
होम ऑफिस के तर्जमान ने बताया कि महकमा पहले ही माफ़ी मांग चुका है। इसके अलावा इंग्लैंड के शुमाल मगरिब में हंगामी रिहाइश फराहम करने में नाकामी के बारे में मंगल के रोज़ शाये किए गए फैसले में अदालत के साथ तनाज़ा सामने आया। ईरानी शहरी को 2016 में एक बच्चे से जिनसी ज़्यादती के जुर्म में 20 माह के लिए जेल भेज दिया गया था। जेल से रिहाई के बावजूद उसे जल वतन नहीं किया गया। गैर मुल्की कौमी मुजरिम को आमतौर पर 12 अरसा होने पर बरतानिया से जलवतनी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसको 2018 में इमिग्रेशन कैद से जमानत मिल गई थी। गुज़श्ता अक्टूबर में इसने होम ऑफिस से इन बेघर अफराद के कानून के तहत बुनियादी हंगामी रिहाइश फराहम करने की दरख्वास्त दी, जिनके इस वजह से इंग्लैंड वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सीनियर जज की तरफ से एक नया हुक्म जारी कर दिया गया है, जिसमें वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल से वजाहत तलब की गई है। तो इस वजह से अब हो सकता है कि प्रीति पटेल को आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि वो अपनी वजाहत से भी हाथ धो बैठें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बानी हुकूमत ने मुल्क में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अहम सहूलत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोरोना वायरस की अमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है। स्कीम में रजिस्टर्ड होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुकूमत ने यकीन दहाई करा दी है। हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किसी खौफ के बगैर वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। हुकूमत इन्हें मुल्क से नहीं निकालेगी और ना ही कोई और कार्रवाई करेगी। बरतानिया में अब तक कोरोना से 1,12,000 से ज़ायद मौत हो चुकी हैं और अब भी यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा मौत वहाँ ही हो रही हैं। ऐसे में बरतानी हुकूमत ने वैक्सीन की मुहिम तेज़ी से जारी रखी हुई है और अब तक 1,15 लाख के करीब शहरियों को वैक्सीन की पहली खुराकें लगाई जा चुकी हैं। ताहम हुकूमत इस तफ्शीश का शिकार थी कि मुल्क में मौजूद 13 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन खौफ के मारे वैक्सीन लगवाने नहीं आएंगे, जिससे इसके लिए वबा पर काबू पाने में मुश्किल हो सकती है। इस मुश्किल से निकलने के लिए बरतानी हुकूमत ने इलीगल इमिग्रेंट्स को वैक्सीन लगवाने के लिए अमनेस्टी दे दी है। बरतानी अखबार डेली मेल के मुताबिक बरतानिया में मौजूद हर फर्द अपनी कानूनी हैसियत से कतई नज़र खुद को वैक्सीन के लिए सेंटर्स में डॉक्टर के पास रजिस्टर करवा सकता है और तमाम अफराद को मुफीद वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे कबल ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने भी ये कहा था कि हुकूमत की तरफ से करने के डर के पेश नज़र इलीगल इमिग्रेंट्स वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। एसोसिएशन ने बरतानी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो वबा के दौरान नेशनल हेल्थ सर्विस को इस पाबंदी से आज़ाद कर दे, जिसके तहत NHS को इन अफराद के बारे में हुकूमत को इतला देनी होती है जिनका कानूनी स्टेटस वाजिया नहीं होता। अमनेस्टी इंटरनेशनल UK के ने गुफ्तगू में कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन अब भी डरे हुए होंगे, इसलिए हुकूमत को इन्हें अमनेस्टी का यकीन दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये अच्छी एक खबर आई है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि उनको वैक्सीन लगाने के वजह से ही कोरोना अमनेस्टी का ऐलान कर दिया गया है और अब आने वाले वक्त में इनको जल्द ही लीगलाइज भी कर दिया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हर तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए हमायत और मुतालबे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्दी इस वबा के दौरान ही लीगलाइज भी कर दिया जाएगा। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स UK की और यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।